ईद की दावत हो या रमज़ान की अवतार, शामी कबाब के बगैर दस्तरखान बिल्कुल अधूरा लगता है। तो आज मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ निहायत रेशेदार और जूसी शामी कबाब की एक ऐसी परफेक्ट रेसिपी जो मिनटों में तैयार हो जाएगी। ना घंटों की मेहनत, ना ग्राइंडर की ज़रूरत और ना टूटने का डर। बस चंद खास टिप्स के साथ आप भी घर पर परफेक्ट प्रोफेशनल स्टाइल कबाब बना सकते हैं। और ये मेरी गारंटी है कि ये रेसिपी देखने के बाद आपको कोई और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप ये शामी कबाब बना के आराम से फ्रीज़र में 6 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहाँ मैंने 1 किलो बोनलेस गोश्त लिया है, जिसमें 3 पाव यानी कि 750 ग्राम बीफ है, थोड़े बड़े पीसेस में लिया है। और 1 पाव यानी कि 250 ग्राम चिकन पीस लिया है। जब भी मैं शामी कबाब बनाती हूँ तो गोश्त का यही रेशो रखती हूँ और यकीन जानिए मेरे हाथ के शामी कबाब बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। चिकन इस्तेमाल करने से शामी कबाब का टेस्ट डबल हो जाता है और एक ख़ास किस्म की सॉफ्टनेस आ जाती है। यहाँ मैं कुकर का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि झटपट जल्दी से हमारे कबाब बनकर तैयार हो जाएं। अब इसमें चंद अज्जा शामिल करेंगे। तो यहाँ मैंने तकरीबन 15 से 20 अदद देसी लहसुन के जवे शामिल किए हैं और 1.5 टेबल स्पून बारीक कुटा हुआ अदरक शामिल किया है। आपने लहसुन अदरक का पेस्ट नहीं इस्तेमाल करना, इसी तरीके से आप लहसुन अदरक का इस्तेमाल कीजिएगा जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। इस तरह से कबाबों का जायका और खुशबू कई गुना बढ़ जाएगी। 1 टेबल स्पून साबुत धनिया शामिल किया है, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, ये 15 अदद साबुत मिर्चें शामिल की हैं, 1.5 टीस्पून नमक शामिल किया है, ये एक बड़े साइज़ की प्याज, इसमें मैंने ये तकरीबन 1 लीटर पानी शामिल किया है। अब बस मैं कुकर को कवर कर दूंगी और प्रेशर बनने के बाद मीडियम टू लो फ्लेम पर आधा घंटा पकाऊंगी। अगर आप भी कुकर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने प्रेशर कुकर के प्रेशर के हिसाब से गोश्त को गलने का टाइम दीजिएगा। मैंने तकरीबन आधे घंटे का प्रेशर दिया है। गोश्त बहुत अच्छे तरीके से गल गया है। गोश्त इसी तरीके से थोड़ा ज़्यादा गला हुआ होना चाहिए ताकि रेशा अच्छा और बारीक बनकर तैयार हो सके। 1 किलो गोश्त में आप 1 पाव से 1.5 पाव के करीब चने की दाल इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने 1.5 पाव चने की दाल ली है, जिसकी वज़न में बात की जाए तो 375 ग्राम है, जिसे मैंने अच्छे तरीके से धोकर 1 घंटा भीगने का टाइम दिया है। अब इसमें मौजूद पानी फेंक देना है। 1.5 पाव दाल इस्तेमाल करने से एक तो कबाबों की बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है, दूसरी कबाबों की थोड़ी तादाद भी बढ़ जाती है और तीसरा टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही रेशे में फ़र्क पड़ता है। हाँ, अगर आप चिकन के कबाब बना रहे हैं तो 1 किलो बोनलेस चिकन में 1 पाव चने की दाल का इस्तेमाल कीजिएगा। और जिस तरीके से मैं बाद में ये चने की दाल शामिल कर रही हूँ, तो आप चिकन के अगर बना रहे हैं तो चिकन के साथ ही चने की दाल शामिल कर सकते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा जब आप बीफ के शामी कबाब बनाते हैं और गोश्त के साथ ही दाल शामिल कर देते हैं तो दाल बहुत ज़्यादा गल जाती है और अच्छी खासी क्वांटिटी में तले पर लग जाती है, क्योंकि बीफ गलने में टाइम लेता है और दाल मिनटों में गल के तैयार हो जाती है। लेकिन जिस तरीके से मैं बना रही हूँ इस तरीके से बनाते हैं तो कबाब का मसाला तले पर चिपक कर ज़ाया नहीं होगा। मैंने इसमें 1.5 टेबल स्पून पिसा हुआ होममेड गरम मसाला शामिल किया है। गरम मसाले की रेसिपी आपको चैनल पे मिल जाएगी। बस इसमें अब ये उबाल आ गया है। अब कुकर को कवर कर देना है और तकरीबन 5 मिनट मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं पका लूँगी। जब भी आप कोई भी दाल वगैरह कुकर में बनाएं तो पहले इसी तरीके से उबाल आने दिया करें और फिर प्रेशर कुकर को कवर किया करें। दाल शामिल कर लेने के बाद सिर्फ 5 मिनट मैंने पकाया है। आप देखिए कितने परफेक्ट तरीके से दाल गल गई है। और देखिए मैंने स्टील का कुकर इस्तेमाल किया है और उसके बावजूद तले से बिल्कुल भी मसाला नहीं चिपका है। आपको इस वक्त मामूली सा गीला गीला सा ये मसाला लग रहा होगा, लेकिन इसी तरीके से इसमें थोड़ी बहुत नमी होनी चाहिए। अब यहाँ आपने एक बात का ख्याल रखना है कि अगर आप रेशेदार कबाब बनाना चाहते हैं तो आपने इसे पीसना नहीं है।
तो यहाँ आपने मेरी तरह लकड़ी के दस्ते या घोटने की मदद से अच्छे तरीके से घोटाई करनी है। इस तरह घोटने से गोश्त का रेशा टूटता नहीं है, बल्कि बहुत मुलायम रेशेदार कबाब बनते हैं जो खाने में लाजवाब होते हैं। और ख्याल रहे कि आपने इसी तरह गरम गरम घोटना है, क्योंकि अगर ये बैटर ठंडा हो गया तो घोटना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए कबाबों के लिए ये कितना बारीक रेशेदार बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब इसे एक ट्रे में निकाल लेते हैं और रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देते हैं। ये बैटर रूम टेम्परेचर पर मुकम्मल तौर पर ठंडा हो गया है। अब इसमें सिर्फ 2 अदद अंडे शामिल करने हैं। 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल किया है। अब इसमें हमने हरा मसाला शामिल करना है। तो यहाँ मैंने 1 कप भर के बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया है। मैंने कबाबों को फ्रीज करना है, इसलिए पुदीने का इस्तेमाल कम करेंगे। तो यहाँ मैंने 1/4 कप बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल किया है। और ये 2 टेबल स्पून बारीक चॉप की हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं। इन चीज़ों से कबाबों में ऐसी ज़बरदस्त खुशबू आएगी कि सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब इन्हें अच्छे तरीके से बैटर में मिक्स करते हुए यकजान कर लेना है। इन्हें मैंने फ्रीज करना है, इसलिए मैंने इसमें प्याज शामिल नहीं किया। लेकिन अगर आप फ़ौरन कबाब फ्राई कर रहे हैं सर्व करने के लिए, तो आप इसमें 1 बड़ी प्याज बारीक चॉप की हुई शामिल कर सकते हैं। अब ये बैटर कबाब बनाने के लिए तैयार है। अब जितने बड़े आपने कबाब बनाने हैं उसी हिसाब से आपने बैटर लेना है और इस तरह से टिक्कियाँ बना लेनी है। बस इसी तरह सेम प्रोसेस से तमाम बैटर के कबाब बना लेंगे। ये मैंने हस्बे ज़रूरत अभी फ्राई करने के लिए कबाब बना लिए हैं और बाकी कबाब मैंने फ्रीज़ कर दिए हैं। कबाबों को हमने शैलो फ्राई करना है। तो हस्बे ज़रूरत पैन में ऑयल लिया है और मीडियम फ्लेम पर ऑयल को गर्म कर लिया है। अब पैन की गुंजाइश के हिसाब से मैं इसमें कबाब शामिल कर रही हूँ। ख्याल रहे कि आपने कबाब मीडियम फ्लेम पर अलट पलट करते हुए अच्छा सा गोल्डन कलर आ जाने तक फ्राई करना है। अगर तेज़ आंच पर फ्राई करेंगे तो बहुत जल्दी से इन पर कलर आ जाएगा और ये क्रिस्पी बनकर तैयार नहीं होंगे। और अगर लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे तो बहुत ज़्यादा ऑयल सोक कर लेंगे। जब शामी कबाब फ्रीज हो जाएं तो आपको जमे हुए शामी कबाब किसी एयर टाइट बॉक्स या जिप बैग लॉक में डालने की ज़रूरत नहीं है। बस रैंडमली फूड ग्रेड पॉलीथीन बैग में ट्रांसफ़र कीजिए और फ्रीज़र में स्टोर कर लीजिए। यकीन कीजिए कि ये मेरी गारंटी है, अगर आपने एक बार मेरे तरीके से ये रेशेदार शामी कबाब बना लिए तो घर वाले हो या मेहमान सब तारीफ़ें करेंगे और आपसे ये रेसिपी पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ये कबाब आपने बनाए कैसे हैं। तो आपने मेरे तरीके से ये रेशेदार मज़ेदार शामी कबाब ज़रूर बनाने हैं और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको मेरा काम थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन को क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अल्लाह हम सब का दस्तरख्वान हलाल रिस्क से वसी तर फरमाए, आमीन। मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अगली रेसिपी की वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।